हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 15 जून 2022 है और 15 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल शाम से ही आज जो है देश के मुखिया कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है और इसके तहत रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, अन्य मंत्रालय जो है, विभाग जो है, भर्तियों का पिटारा खोलने के तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ प्रदेश सरकार के ऐलान भी हो चुके हैं कि पुलिस विभाग में 40,000, जैसा कि आप लोग जानते हैं कल कैबिनेट बैठक थी उत्तर प्रदेश सरकार की और इसमें 40,000 जो है भर्तियों की बात की गई है पुलिस विभाग से। क्या उत्तर प्रदेश सदस्य सेवा चयन आयोग या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी एक सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें किस मोड में हैं, आखिरकार किन भर्तियों को लेकर के क्या सरकार सच में काफ़ी ज़्यादा संवेदनहीन है, संवेदनहीनता को दरकिनार करते हुए अब उन भर्तियों को ध्यान देने में लगी हुई है। क्योंकि बेरोजगारी जो है देश और प्रदेश में जिस तरीके से व्याप्त है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और ये बात लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने चीज़ों को समझा है, लेकिन क्या कुछ खबरें हैं ये तो हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ये तो राजनीतिक बातें हो गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सदस्य सेवा चयन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, क्या कुछ खबरें यहाँ से बताई जाएगी, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से बताई जाएगी और अग्निपथ, जी हाँ, अग्निवीर के संबंध में खबर दी जाएंगी आप सभी लोगों के लिए। रेल मंत्रालय संबंध में क्या खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की क्या खबर है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बात किया जाए उन लाखों भर्तियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट दिया है, उनके रिजल्ट को की क्या कुछ स्थितियां हैं, कब तक आपके रिजल्ट जारी किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में खबर आपको दी जाएगी। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए उपयोगी हो, जरूरी हो, सबसे पहले आपके मोबाइल हेडसेट पर राहुल वाईफाई स्टडी चैनल के माध्यम से पहुँचाई जा सके। जी हाँ, पहले हम सभी लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सदस्य सेवा चयन आयोग को लेकर के। उत्तर प्रदेश सदस्य सेवा चयन आयोग, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सदस्य सेवा चयन आयोग में भी केवल और केवल एएनएम भर्ती को पूरा करने की तैयारी चल रही है। आज 15 तारीख है, 18 तारीख तक जो है आपका ये डीबी टेस्ट चलेगा और बहुत जल्द रिजल्ट घोषित किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक ऑफ जून में इसका अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जूनियर असिस्टेंट 2016, क्योंकि हर प्रक्रिया उसकी पूरी हो चुकी है, आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं आयोग जारी कर रहा है। और बात किया जाए जिस प्रकार से आप देख सकते हैं 16/6/22, तो 6 साल होने को है। और इसी मुझे लगता है कि मई जून में आपकी परीक्षा कराई गई थी, भर्ती विज्ञापन तो पूर्व में आया था, तो 2018-19 में आपकी परीक्षा कराई गई थी मई में। असंभवता, क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं, इतनी पुरानी हो जाती हैं, तो भर्तियों का परीक्षा क्या है था, विज्ञापन क्या था, भूल जाती हैं। ऐसा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कि युवाओं को काफ़ी ज़्यादा व्यथित करने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो क्या है इसके रिजल्ट को लेकर के खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके साथ साथ 2019 जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट भी अभी 1,403 पदों के लिए भी पेंडिंग में है आयोग में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है, जी हाँ, मोस्ट 50% चांस है कि इस हफ्ते जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, अन्यथा अगले सप्ताह जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट 100% जारी कर दिया जाएगा। इस जो खबरें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश सदस्य सेवा चयन आयोग से। रही बात आपके लेखपाल भर्ती हो या फिर आपकी जो है पूर्ति निरीक्षक, अपर वर्ग सहायक भर्ती परीक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कमसा और जो आपकी 19 जुलाई को पूर्ति निरीक्षक की है और लेखपाल की जो है 24 जुलाई को है। तो इन सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी बनाए रखिएगा। अब पोस्टपोन को लेकर के कोई भी स्थितियाँ आयोग में नहीं बन रही हैं, आपकी परीक्षा ये कराई जाएगी उसी डेट पर, है ना। इसके साथ साथ 3 जुलाई की परीक्षा को लेकर के भी अभ्यर्थियों के मन में चिंता है। तो देखिए 3 जुलाई की परीक्षा हो सकता है कि ये पोस्टपोन किया जाए, लेकिन अभी देखिए कुछ नोटिस के सामने बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। आगे कैसे कुछ खबरें होंगी उत्तर प्रदेश सदस्य सेवा चयन से आप सभी लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। चलिए आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 10 लाख भर्तियों की बात कही है। आप देख सकते हैं यहाँ से खबरें, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1.5 साल में भरे जाएंगे 10 लाख पद, ऐसा ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। आप देख सकते हैं बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए अब नरेंद्र मोदी सरकार ने त्वरित कदम उठाने का फैसला लिया है। लिहाजा एक तरफ जहां निजी क्षेत्र के विकास पर लगातार फोकस है, वहीं सरकारी नौकरियों में भी एक झटके में बैकलॉग भरने की तैयारी है।
मोदी ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां पूरी की जाएं और मानित आंकड़ों के अनुसार 40 लाख केंद्रीय पदों में फिलहाल 9 लाख स्वीकृत पद खाली है, यानी कुछ पद सृजित भी हो सकते हैं। इस लिहाज से 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार विपक्ष से बेरोजगारी का मुद्दा छीन भी सकती है। सेना में खाली है लगभग 1.25 लाख पद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खुली पद अब अग्निपथ योजना के तहत भर्तियों की जाएंगी। 46,000 भर्तियों का ऐलान किया गया है प्रत्येक साल, और सूत्रों का मानना है कि सब महाअभियान में SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद भी भर दिए जाएंगे। इसके साथ हर क्षेत्र में तेज़ी बढ़ेगा रोजगार, क्योंकि कोविड जिस प्रकार से 2020 से लेकर के 21-22 अभी भी कोविड का एक कह सकता है कि माहौल है अभी भी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार अब आगे जो है, जो रोजगार के नुकसान हुए हैं अभ्यर्थियों के, उसको लेकर के जो कड़े कदम उठा रही है, और 10 लाख भर्तियाँ 1.5 साल में पूरा करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब सीधे राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है बेरोजगारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा बेरोजगारी को लेकर के विशेष तौर पर जो है सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो निंदा किया गया है विपक्ष के द्वारा सरकार की नीतियों की, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सरकार इस चीज़ को समझ रही है, और खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख जो है सरकारी नौकरी की बात कही है 1.5 साल में पूरा करने को लेकर के। चलिए आगे बात करेंगे अग्निपथ वाले योजना को लेकर के। कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके संबंध में ये जो है जानकारी दी है। इनके साथ में अग्निपथ की घोषणा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार की उपस्थिति में ये बयान जारी किया गया है। एक देख लेते हैं, अग्निवीर बनेंगे देश के प्रहरी, अग्निपथ 46,000 जवानों की 1 साल में नियुक्ति, सेना भर्ती में नियमों में बड़ा बदलाव। अब देखते हैं बड़ा जो बदलाव किया गया है सरकार की तरफ से। देखते हैं, भारतीय सेना के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना पेश की है। अग्निपथ के रास्ते युवा देश के प्रहरी बन सकेंगे। 1 साल में इसके तहत 46,000 भर्तियाँ होंगी, और इन सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया गया है। चयनित युवा 4 साल तक सेना में सेवा दे सकेंगे। संविदा के आधार पर होने वाली इस भर्ती में शुरुआत में 30,000 वेतन मिलेगा, जो चौथे साल तक 40,000 रुपये हो जाएगा। सेवा अवधि पूरी होने पर उन्हें 11.71 लाख रुपये का कर मुक्त सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। रक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ की औपचारिक घोषणा की। भर्ती अखिल भारतीय चयन समिति के तहत होगी। रक्षा मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव से सैनिकों की भर्ती में शुरू 4 साल के लिए होगी, लेकिन बेहतर प्रदर्शन करने वाले करीब 25% को आगे सेना में नियमित कर भी दिया जाएगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि श्री जवान 4 साल की सेवा के बाद स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्थिति और आधुनिक तकनीकी कौशल के साथ समाज के विभिन्न हिस्सों में अपने बेहतर योगदान के लिए तैयार रहेंगे। वायुसेना, नौसेना में युवा महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। अब 6 साल घटकर 26 वर्ष होगी सेना की औसत उम्र की बात किया जाए तो 17 से लेकर के 21 साल है ना, 17.5 से लेकर के 21 साल यानी 3.5 साल के भीतर आप सभी लोगों को इस अग्निवीर बनना होगा। 25% को आगे का मौका मिलेगा, बाकी और को 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। अभी जो भी चीज़ें हैं देते हैं। 60 सर्विस कमीशन के तहत अभी सेना 10 साल से युवाओं की भर्ती करती है, जिसमें 14 साल तक बढ़ा जा सकता है। अग्निवीरों को राज्यों और केंद्र मंत्रालयों की नौकरियों में प्राथमिकता भी दी जाएगी। उन्हें पूर्व सैनिक कोटे का भी लाभ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 30 से 40,000 तक का वेतन होगा। अब मैं वेतन की पूरी आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये संक्षिप्त जो है नोटिफिकेशन हम सभी लोग देख सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के एक परिवर्तनकारी सुधार के तहत कैबिनेट ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। आप देख सकते हैं जोखिम और कठिनाई भत्ते के आकर्षक मासिक पैकेज भी दिए जाएंगे। 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों के पास एक युवा फिटर विविध प्रोफाइल रखी जाएगी। सैलरी को लेकर के अगर बात किया जाए तो चीज़ें आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रथम वर्ष में 30,000 सैलरी बनेगी आपकी मासिक, इसमें से 21,000 आपके खाते में जाएगा, हैंड में रहेगा, कैश इन हैंड रहेगा। 9,000 कॉप्स योगदान में जाएगा और भारत सरकार द्वारा कास्ट फंड में योगदान जाएगा 9,000, है ना। वहीं दूसरे साल देख सकते हैं आपकी जो कैश इन हैंड होगा वो 23,100 होगा।
9900 आपका जो फंड में जाएगा सरकार की तरफ से और आपकी तरफ से। तीसरे वर्ष अगर बात कर ले तो 36,500 टोटल सैलरी होगी, जिसमें से 10,950 कॉस्ट फंड में जाएगा। और चौथे वर्ष 40,000 सैलरी होगी, जिसमें से आपका 12,000 कॉस्ट फंड में जाएगा और 28,000 कैश इन हैंड होगा। तो अग्निवीर कॉस्ट फंड में 4 साल बाद कुल योगदान आपका कितना हो जाएगा? 5,02,000, 5,02,000। तो यही अमाउंट मिला करके आपको 11,07,000 के आसपास दिया जाएगा सरकार की तरफ से आपके रिटायरमेंट होने के बाद 4 वर्ष। लेकिन 25% युवाओं को इसमें से आगे फॉरवर्ड भी किया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है जो एक नियम बनाया गया है सरकार की तरफ से, है ना। और ये सेवा निधि जो आपको मिलेगी ये बिल्कुल टैक्स फ्री होगी, इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों कोई अधिकार नहीं होगा। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपये का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, अब कितना पसंद आएगी युवाओं को ये चीज़ें बताने वाली हैं, समझने वाली हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक परिवर्तन किया गया है सरकार की तरफ से भर्ती नीतियों में, और ये भर्ती को लेकर के बहुत जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी जो है सरकार की तरफ से। तो कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी अग्निपथ योजना को लेकर के, अग्निवीरों को भर्तियों को लेकर के। आगे बात करेंगे रेलवे में संबंधी खबर को। रेलवे अगले 1 साल में 1,48,463 भर्तियाँ पूरा करेगा, है ना। जो भर्तियाँ आपकी चल रही हैं एनटीपीसी की ग्रुप डी को लेकर के, इन्हीं सब भर्तियों को पूरा करने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से। बिल्कुल मुझे तो ये ऐलान जो किया गया है सरकार की तरफ से बिल्कुल झूठे लगते हैं। जिस प्रकार से सरकारें अब झूठ बोलना सीख चुकी हैं, निश्चित तौर पर इससे कहीं न कहीं देश की जनता, देश का युवा हलकान रहता है। देख सकते हैं, लेकिन खबरें क्या हैं देख सकते हैं। रेलवे ने ऐलान किया कि अगले 1 साल में 1,48,463 लोगों की भर्ती की जाएगी, जबकि रेलवे में 8 वर्षों में सालाना औसतन 43,678 लोगों की भर्ती की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रालय ने मिशन मोड पर खाली पद भरने की कवायद शुरू कर दिया है। वहीं राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम ने अहम जन केंद्रित निर्णय किया है जो रोजगार प्रदेश को और मजबूत करेगा और युवाओं में उत्साह लाएगा। कितना उत्साह आएगा, कितना आपकी तरफ से भर्तियां की जाएंगी, ये तो समय बताएगा। और इसको लेकर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने आज देते हैं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में विशेषज्ञ। जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, जिस प्रकार से जी हाँ एक झूठी सरकार की तरफ से झूठा बयान जारी किया गया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। प्रधानमंत्री नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ बयान जारी किया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बयान जारी किया सकते हैं, युवाओं को मिलेगी नई उम्मीद। पीएम मोदी के फैसले से युवाओं को नई आशा और विश्वास का संचार होगा। कितना विश्वास का संचार होगा तो आने वाला समय बताएगा। कितनी भर्तियां सरकार की तरफ से की जाएंगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकार ने 10 लाख भर्तियां, सरकारी नौकरियां, भर्तियां नहीं सरकारी नौकरियों की बात की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अगले 1.5 साल में पूरा करने को लेकर के। आगे बात करेंगे प्रदेश लेवल की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीछे जो परीक्षा आपकी आयोजित कराई गई है उसमें प्रश्नों को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है। इसके साथ बात कर ले देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी विवाद के बाद अब एलटी गेट भर्ती का इंतजार। यूपीपीएससी को मिल चुका है 3,000 पदों का रियाचन, शीघ्र विज्ञापन जारी करने की मांग अभ्यर्थियों की तरफ से। प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के पदों और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों को राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी गेट शिक्षक भर्ती शुरू करने का इंतजार है। 4 साल पहले एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पदों का रियाचन मिल भी चुका है और अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग जल्द इसको विज्ञापन जारी करने के लिए क्योंकि नोटिफिकेशन जारी कर दे। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 8 जून को टीजीटी एवं पीजीटी के लिए 4,163 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है और टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पद इसमें शामिल हैं। प्रतियोगी छात्र के अध्यक्ष विक्की खान ने मांग की है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए क्योंकि इसका रियाचन भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। 20 तारीख को राजधानी में प्रदर्शन करने की चेतावनी भी जारी की गई है अभ्यर्थियों की तरफ से कि अगर विज्ञापन जारी नहीं किया जाता है एलटी गेट 3,000 पदों के लिए, इसको लेकर के जो है राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन भी किया जाएगा अभ्यर्थियों की तरफ से। वहीं कल उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पूर्णति बोर्ड में 40,000 पदों पर दिसंबर 2023 तक भर्तियाँ पूरी करने को लेकर के जो है निर्देश जारी किया गया है। इसमें से देख सकते हैं
100 दिन के अभियान के तहत 10,000 पुरुष भर्ती के लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लिया गया है। 9,534 की बात की जा रही है। अब इन 40,000 पदों में रेडियो शाखा के 2,430 पदों के चयन के लिखित परीक्षा का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। वहीं 26,382 कांस्टेबल भर्ती एवं समकक्ष भर्ती, कांस्टेबल पीएससी 8,540, जेल वार्डन के 1,582 एवं अन्य पदों भर्ती के लिए दिया चयन पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को मिल चुका है। इसकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और इन सभी पदों पर तैनाती दिसंबर 2023 तक पूरी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि लिपिकीय संवर्ग के 1,329 पदों को चयन के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। अब लेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस भर्ती में केवल टाइपिंग और शॉर्टहैंड की परीक्षा बाकी है। इसे करवाने के अगले 3 महीने में तैनाती दे दी जाएगी। योगी सरकार पहले कार्यकाल में पुलिस विभाग में 1,53,000 भर्तियाँ की थी, जिसमें से 22 से ज़्यादा महिलाएं शामिल रही हैं। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 9,534 दरोगा भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है, अंतिम परिणाम। इसके अलावा 500 मृतक आश्रितों की भर्ती भी की गई है पुलिस विभाग में। ये तो बात हो गई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति की नई भर्ती विज्ञापन को लेकर के। आगे बात करेंगे यूपी बोर्ड को लेकर। यूपी बोर्ड अगर बात किया जाए रिजल्ट को लेकर के, तो हम सभी लोग देख भी सकते हैं यूपी बोर्ड 15 जून के बाद कभी भी जारी कर सकता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे 15 जून के बाद कभी भी जारी कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए कि आपका रिजल्ट संभवतः 16 या 17 तारीख को हो सकता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी कर दिया जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी, आप तक पहुंचाई गई हैं राहुल वाईफाई इस चैनल के माध्यम से। खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।